नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। बात करते हैं सिंधी समाज की। सिंधी समाज का चालीहो त्योहार सिर्फ उपवास या भजन की परंपरा नहीं है। ये 40 दिन की आस्था, तपस्या और एकता का वो पर्व है जो सिंधी समाज को उसकी जड़ों से जोड़ता है। हम बात कर रहे हैं चालीहो पर्व की, जिसकी शुरुआत मुंबई के खार इलाके में स्थित खतवारी दरबार से हो चुकी है। ये पर्व भगवान झूलेलाल के उस चमत्कारी अवतरण की याद दिलाता है जिसने अत्याचारों से जूझ रहे सिंधी समाज को नई उम्मीद दी थी। चालीहो पर्व की शुरुआत मुंबई के खार इलाके में स्थित खतवारी दरबार से धूमधाम से हुई। मंदिर परिसर को फूलों, झूमरों और दीपों से सजाया गया। सुबह होते ही सैकड़ों की संख्या में सिंधी श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भगवान झूलेलाल की आरती के साथ कलश स्थापना की गई। इस मौके पर मुंबई ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान और अन्य विदेशों से भी सिंधी समाज के लोग पहुंचे हैं। ये हर बरस में ये 40 दिन होते हैं जो हम ये उत्सव मनाते हैं। ये बुधवार से शुरू हो गया है, ये 40 दिन चलते रहेगा है। आज संडे का दिन है, सब जमा हुए हैं उत्सव मनाने को झूलेलाल जी का। झूलेलाल आखे वर्ल्ड में हमारा ये होता है, यहीं नहीं होता है, ये उत्सव सेलिब्रेट होता है, आखे वर्ल्ड में होता है। सब अपनी अपनी जगह पे सब सिंधी कम्युनिटी अपना अपना ग्रुप बना के इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सर, ये जो झूलेलाल जी हैं हमारे इष्ट देव हैं। वर्ल्ड के अंदर जितने बड़े बड़े आपने समुंदर देखे हैं, जितनी बड़ी बड़ी लहरें देखी है, जहाज चलते हैं, वो किसकी कृपा है? हमारे वरुण देव झूलेलाल की कृपा है। आज समुंदर से एक शहर से दूसरे शहर माल पहुंचता है, किसकी कृपा है? हमारे झूलेलाल की कृपा है। और हिंदुस्तान में सनातन धर्म में जैसे आपने देखा कि पहले जो हम सिंधी हैं ना, लोग हमको रेफ्यूजी बोलते हैं, लेकिन हम रेफ्यूजी नहीं हैं। जितने कॉलेज, जितने हॉस्पिटल, जितनी गौशाला है, बहुत सिंधियों की है। और पहला जो त्यौहार होता है, 40 दिन का ये त्यौहार होता है झूलेलाल जी का। इसके बाद सब त्यौहार चालू होते हैं, रक्षाबंधन, गणपति, गोविंदा आला, कृष्ण जन्म, नवरात्रि। तो चेटीचंड तो हमारा ही है, झूलेलाल का ही। तो आप आज झूलेलाल इतनी कृपा करते हैं वर्ल्ड के ऊपर कि कभी उथाल मार दिया, समुंदर बाहर आ गया, मेरे दोस्त कोई नहीं बचने वाला है। ये है हमारे लाल साईं, आयो लाल बोलो झूलेलाल। चालीहो पर्व की खास बात है कि इसकी 40 दिन की तपस्या, जिसमें आखिरी 9 दिन बेहद कठोर माने जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालु सात्विक जीवन जीते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं, व्रत रखते हैं। इन 40 दिनों में मन, वचन और कर्म से शुद्धता का प्रयास किया जाता है। इसका समापन झूलेलाल जयंती यानी कि 25 अगस्त को भव्य झांकी और शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। उत्साह बहुत है, हर घर में उत्साह है, हर मंदिर में है, हर जगह पूजा होती है और दान पुण्य होते हैं। इसी के ऊपर हमारा पूरा निर्भर है, ये हमारे वरुण देवता हैं। मुझे एक खास, मैं 2 दिन पहले आया था, मिस्टर किशोर मनियाल जी ने बोला जहाँ हमारे यहाँ उत्सव है खटवारी दरबार में, तो अमर जयजा जी ने बोला था, तो मैं उस वजह से दर्शन करने आया हूँ। हमारा पावन पर्व है ये, हमारे इष्ट देव है झूलेलाल जी, उसके निमित्त सभी सिंधी इतने उत्साह से, इतने प्यार से, इतने से उल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं आया हूँ, इनके दर्शन किए। सर, हम बचपन से हमने सुने आ रहे हैं, हमारे माता पिता जी ने बताया था कि झूलेलाल हमारे इष्ट देव है। कईयों को उन्होंने बेड़ा पार लगाया, हम भी उसी को फॉलो करते हुए यहाँ आए हुए हैं। और हमारी उम्मीद है कि साईं झूलेलाल सब पे मेहर करे, सब दुनिया में सबको खुश रखे। मैं 8 घंटे का सफ़र था हमारा वहाँ से आने का यहाँ तक, और यहाँ पहुँचे हैं आज। नहीं, ये अचानक सुबह मुझे एक संदेश आया किशोर मनियाल जी का कि आज ये हमारा उत्सव मनाया जा रहा है खटवारी दरबार में, तो आप ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। मैं इसके लिए आया हूँ।
हांगकांग में चेटी चंड मनाया जाता है। मैं सिंधी समाज की तरफ से वहाँ पे कमेटी मेंबर हूँ। हर साल हमारे हांगकांग में लाल हरदासानी, नौतन तोलानी जी हैं। इस तरह से बहुत अच्छा लगा, सबका उत्साह देख के बहुत खुशी है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। कहा जाता है कि करीब 1000 साल पहले सिंधी प्रांत में मिरख बादशाह का आतंक फैला था। उस समय सिंधी समाज पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। तब सिंधु नदी के किनारे 31 दिन तक लगातार आराधना की गई और फिर आखिरी 9 दिन पूरी कठोर तपस्या के बाद वरुण देव के अवतरण का संकेत दिया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एक बालक का जन्म हुआ। यही भगवान झूलेलाल बने। यहाँ नाच मैं नहीं करती हूँ, करने वाले भगवान है। ये हम लोग की दरबार है, गुरु की दरबार है। मैं बोले ना, यहाँ हम लोग की दरबार है तो करके तो हाँ, जो करते हैं भगवान कराते हैं। करने वाले भी भगवान है, कराने वाले भी भगवान है। और मस्त रहने का ये दरबार में सब जो भी आते हैं ना, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बस इतना ही है। बल्कि इसमें तो हम लोग का सिंधी का गुरु ही हम लोग के सिंधी थे, तो सिंधी में ज़्यादा ही महत्व देते हैं झूलेलाल का। इसमें जो सबके पूर्ण करते हैं झूलेलाल सिंधी का देवता। और क्या, आज जो चालीहे का आप त्यौहार देख रहे हो, वो हमारे इष्ट देवता, जब सिंधी समाज के ऊपर बहुत सारी तकलीफ आई थी, 40 दिन तक नदी के किनारे पे बैठ के झूलेलाल की उन्होंने पूजा की थी कि कैसे भी करके हमको हर संकट से दूर करो। और उन लोगों ने 40 दिन का उपवास, सब छोटे बच्चे बड़े, सब लोग बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, सब लोग बैठ के वहाँ पे पूरा दिन रात दिन एक करके 40 दिन तक पूजा की थी। इष्ट देवता झूलेलाल वहाँ पे समुद्र में से प्रकट हुए थे और सिंधी समाज की उनको जो भी तकलीफ़ें थी, उनकी सब तकलीफ़ों ने निवारण निकाला था। उसी दिन से लेके आज तक सालों साल से हम लोग ने ये चालीहे का त्यौहार मनाते हैं और हर एक लोग इंतज़ार करते हैं कि ये चालीहा कभी आएगा। और घर के अंदर भी, जिसके घर के अंदर किसी के घर पे बच्चा नहीं होता है, शादी नहीं होती है, बिजनेस नहीं होता है, ये हमारा त्यौहार जो है 40 दिन तक हम लोग इनकी इष्ट देवता की पूजा करते हैं। हर संकट से हमको मुक्ति मिलती है। इसके लिए हमको बहुत आस्था है। जो भी लोग बाहर के लोग, जो कशी गुजराती लोग हैं, वो भी झूलेलाल को मानते हैं और इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि 40 दिन के अंदर हम लोग पूजा करेंगे, उसके बीच में ही हमारा सब कार्य बन जाता है। धन्यवाद। झूलेलाल साईं हमारे इष्ट देव हैं, जिनको हम सिंधी लोग बहुत मानते हैं। ये पाकिस्तान में भी इनका मंदिर है। हम इनकी बहुत पूजा और अनुष्ठान करते हैं अपने घर में भी। हाँ, वहाँ पर भी मनाते हैं, वहाँ धूमधाम से मनाते हैं। हमारे बड़ों ने हमारे कण कण में प्रभु के लिए भक्ति स्थापित की है कि तकलीफ़ के दिनों में एक उन्हीं का साथ रहा। और हमारे खून के अंदर हमारे बड़ों की एक बहती हुई कृपा है कि हमें उन्होंने लाल साईं जी से और प्रभु से हमारी जानकारी की। थैंक यू। एक ही तो वक्त मिलता है शुक्राना देने का, बहुत सारे वक्त मिलते हैं, पर बहुत लगाव से हम लाल साईं जी का भी इंतज़ार करते हैं, जैसे हम शुक्राना दे सके जो हर पल हमें संभालते हैं। सबकी अपनी भावना है। कोई घर बैठे भी प्रभु को याद करता है और कोई श्रद्धा से थोड़े चावल चढ़ाता है समुंदर में जाके, और कोई अपने भावना से अपने हृदय में उनको याद करता है। नहीं, वैसे क्या है, झूलेलाल जो है हमारे सिंधियों का इष्ट देवता है। बड़ों ने, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने भी हमें सिखाया है कि झूलेलाल जो है ये अपने इष्ट देवता है और उसकी पूजा करना ज़रूरी है। और इससे बारिश के दिनों में 40 दिन का उत्सव मनाया जाता है। सिंधी लोग जो है वर्ल्ड में फेमस है और झूलेलाल की पूजा करते हैं और झूलेलाल जो भी है उनका कार्यक्रम सिद्ध करता है। ये विश्वास है, अटूट विश्वास है लोगों को कि झूलेलाल को प्रार्थना करेंगे हमारा कार्य सिद्ध होगा। परंपरा तो अभी ये पुराने सब है ही है। झूलेलाल जो है पानी के देवता है, जिसको वरुण देवता हिंदी में बोला जाता है, समझा। तो ये क्या है, सिंधी लोग वर्ल्ड में फेमस है और झूलेलाल की पूजा करते हैं। हम सिंधी भाई सब चैम्बूर, खार,
उल्लासनगर वगैरह वगैरह, जो भी जितने भी आप देखोगे वर्ल्ड में सिंधी फैले हुए हैं और झूलेलाल को ही मानते हैं। भगवान झूलेलाल को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब मिरक बादशाह उस बालक को मारने आया तो वह अचानक झूले में झूलते झूलते गायब हो गया। कुछ ही देर बाद वह बालक सीधे बादशाह के दरबार में प्रकट हुआ। बादशाह दरबार की दिव्य शक्ति से भयभीत हो गया और उत्पीड़न बंद कर दिया। उसी झूले में झूलते बालक को ही सिंधी समाज ने झूलेलाल कहा और तभी से भगवान झूलेलाल को आस्था और अस्तित्व का प्रतीक माना गया। जानकारी के लिए बता दें कि सिंधी समुदाय का मनाया जाने वाला ये सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, जो पूरे विश्व मॉनसून के दिनों में तकरीबन 40 दिनों तक मनाया जाता है। सिंधी समुदाय का ये पर्व सांस्कृतिक एकता और समरसता का संदेश भी देता है। आज चालीहो पर्व सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बन चुका है। 25 अगस्त को होने वाली शोभा यात्रा में झांकियां, भजन और भव्य आयोजन देखने को मिलेंगे। सिंधी समाज के लोग इसे भावनाओं के साथ मनाते हैं। मुंबई के खतवारी दरबार से इसकी गूंज देश विदेश तक जाती है। इस महोत्सव के जरिए एक बार फिर झूलेलाल जी की कृपा और उनके आदर्शों का संदेश दिया जाता है।